रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसे लेकर राम कथा मूर्ति कार्यशाला में तैयारियां जोरों पर है। रामलला और 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं सहित राम कथा चित्रण की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पूजा पांडे ने खास जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। श्री राम, प्रभु श्री राम, जिनका जीवन मर्यादाओं का प्रतीक है, वो राम जिन्होंने मां कैकेयी के एक आदेश पर वनवास स्वीकार कर लिया, और वो सीता जो राम के साथ चल पड़ी। ये तमाम मूर्तियां जीवंत दृश्य होंगे। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है, वहां पर आप इन तमाम मूर्तियों को देख पाएंगे, इनसे संदेश ले पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिरकार राम का जीवन इतना तार्किक क्यों रहा। ये राम कथा कुंज है, जहां पर राम मंदिर के लिए तमाम मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको तमाम मूर्तियां दिखाएं कि किस तरीके से मूर्तियों का निर्माण इस क्षेत्र में हो रहा है। प्रभु श्री राम और मां जानकी के जीवन से जुड़े हुए हर एक दृश्य, हर एक प्रसंग कितने प्रासंगिक हैं और वैश्विक तौर पर संकेत देते हैं। इन तमाम चीजों को दर्शाते, इन तमाम संदेश को दर्शाते ये मूर्तियां इस बात का प्रतीक हैं कि प्रभु श्री राम जन्म से ही विश्व नायक रहे हैं। देखिए, इस तरीके से मूर्तियों का निर्माण, फिर चाहे राम जी के ब्रह्मांड में आगमन की शुरुआत हो, जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उनको अग्निदेव की तरफ से यह अमृत खीर प्राप्त हुई थी, उस दृश्य से लेकर के जन्म तक, चारों भैयाओं का जब जन्म हुआ, दशरथ जी के चारों पुत्रों का जब जन्म हुआ, तब के दृश्य से लेकर राम जी के जीवन का हर प्रसंग इन मूर्तियों में उकेरा जा रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ आपके जहन में एक फिक्र होगी, एक चिंता होगी कि हम राम जन्मभूमि की तमाम मूर्तियों का तो जिक्र कर रहे हैं, राम जन्मभूमि की तमाम मूर्तियों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, लेकिन वो मूर्ति कहाँ है जिसका सभी को इंतजार है। हमें भी इंतजार है, आपकी तरह, संपूर्ण विश्व की तरह, देश की तरह। वो मूर्ति यहाँ पर निर्मित हो रही है। हालांकि उस मूर्ति को देखने की इजाजत किसी को नहीं है। मूर्तिकार कर्नाटका के हैं, मूर्तिकार कुछ नेपाल के हैं, कुछ गुजरात के मूर्तिकार यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की जीवन लीलाओं से सभी को परिचित कराएंगे। इसके अलावा उल्लेखनीय क्या? उल्लेखनीय ये भी है कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वो मार्ग प्रभु श्री राम का मार्ग है। वो मार्ग ऐसा मार्ग है जहां से आप राम को प्राप्त कर सकते हैं। समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ से उन शिलाओं तक का मार्ग तय होता है जिन शिलाओं से राम जी की मूर्ति का निर्माण हो रहा है। मेरे आगे आप देख पाएंगे, देखिए, टीन शेड के नीचे तीन शिलाएं, माफ कीजिएगा, रखी हुई हैं। एक शिला राजस्थान से आई है, बिशनपुर क्षेत्र का नाम है मकराना मार्बल, जिससे 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उसका वर्ण श्वेत है। उसके अलावा श्याम वर्ण की 2 मूर्तियां हैं। एक नेपाल की शिला है जिसको शालिग्राम कहा जा रहा है, और दूसरी शिला है कर्नाटका की। ये 3 शिलाएं हैं जिनमें से किसी एक मूर्ति का गर्भगृह में स्वीकार्य होगा और रामलला उसी मूर्ति स्वरूप में विराजने वाले हैं।
तो ये 3 शिलाएं बेहद महत्वपूर्ण। इसके अलावा राम जन्मभूमि में 33 कोटि देवी देवताओं का एक संग्रहालय निर्मित किया जाएगा। वो 33 कोटि देवी देवता यानी कि 33 करोड़ देवी देवता जो सनातन में अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं, उन 33 कोटि देवी देवताओं के लिए एक संग्रहालय चिन्हित किया गया है जिसका निर्माण करवाया जाएगा। उसमें भी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। तो तमाम पर्यटक इन शिलाओं को देखने के लिए भी आ रहे हैं और जब इन शिलाओं को छू पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आंटी, कहाँ से आई हैं आप? पंजाब। पंजाब से आई हैं। शिला देखने के लिए आई थी। यस। शिला देखने के बाद आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। इनमें से किसी एक से प्रभु श्री राम की मूर्ति बनने वाली है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। बहुत खुशकिस्मत ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸ਼ਿਖਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। अम्मा कहाँ से आई हैं? हाँ, अंबेडकर नगर से आई हैं। मूर्ति के लिए जो शिला यहाँ देख ली हूँ का? हाँ बच्चे देख ली। देख के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बच्चे। तो देखिए, नेपाल के गोलेश्वर धाम से, पोखरा से आई है, इसको देवशिला कह रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान से मकराना मार्बल आया हुआ है। कर्नाटका से 3 शिलाएं आई हैं। इनमें बाईस जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी को लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी आनंद द्विवेदी महाराज से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने। प्रभु श्री राम और शिव, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के नाथ हैं। दोनों को कई जगहों पर हरिहर भी कहा जाता है, एक दूसरा का इष्ट भी कहा जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि जब आप अयोध्या धाम में हैं तो एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसे स्वर्ग द्वार क्षेत्र भी कहते हैं, और एक ऐसा मंदिर है जो श्रेष्ठतम शिव लिंग जहां पर विराजमान है, जहां पर साक्षात भगवान शिव ने महाराजा कुश को दर्शन दिए थे। हमारे साथ महाराज जी हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर में हम इस समय खड़े हैं। महाराज जी, इस क्षेत्र का महात्म्य क्या है और अयोध्या में ही क्यों? जी देखिए, ये क्षेत्र जो है स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। अयोध्या नगरी को दूसरा स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं पधारे तो वो जहाँ बैकुंठ है वहीं स्वर्ग है। प्रभु की का जो क्षेत्र है वो स्वर्ग है। स्वर्ग द्वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पावन सरयू जी हमारे हैं, पावन सरयू जी के तट पर विराज स्थित है, तो यहीं से अयोध्या में प्रवेश का द्वार है ना, इसी वजह से इसको स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। एक कहावत है, कहते हैं गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ बड़ो प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ श्री राम लियो अवतार। तो जहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ है वो क्षेत्र तो अपने आप में स्वयं महान हो ही गया। ऊपर से सरयू मैया हमारी विराजमान है शाश्वत, और ये सारे कलुष को जो है इसका विध्वंस करने वाली हैं, सारे पाप को जो है वो नष्ट करने वाली हैं। स्वयं तीर्थराज प्रयाग अपना पाप जो साल भर भक्त जाकर के उनके यहाँ उतारते हैं, वो उतारने के लिए श्री अयोध्या जी आते हैं रामनवमी को, और हमारी सरयू मैया में स्नान करके उनके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज जी के जी, उसकी भी एक कथा है जो है, जो एक बार क्या बोलते हैं विक्रमादित्य जी आखेट करते हुए ऐसे सरयू जी के तट पर आए। उस समय अयोध्या वीरान उजाड़ हो गई थी, तो यहाँ आके सरयू तट पे ऐसे विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक क्या देखा, एक जो है काला कलूटा सा व्यक्ति दैत्य स्वरूप में और एक काले घोड़े पर सवार आ रहा है। आकर के वो अपने घोड़े को खड़ा करके जो है सरयू मैया में गया, वहाँ स्नान किया। स्नान करके जब वो वापस निकले तो बिल्कुल देव स्वरूप जो है हो गए, और उससे विक्रमादित्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु आप कौन हैं, और जो है आप अभी जो आए थे आपका स्वरूप कुछ दूसरा था, वर्तमान स्वरूप आपका कुछ दूसरा है, इसका क्या भेद है? उन्होंने कहा, देखिए राजन, ये अयोध्या नगरी है और ये सरयू माँ है। आज पुण्य जो है रामनवमी का पुण्य महोत्सव है। इस आज के दिन जो भी इस सरयू मैया में स्नान करता है
वो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जो भक्त अपना पाप पुण्य ला करके हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं, उस पाप के प्रभाव से मैं काला हो जाता हूँ। तो वर्ष में एक बार आता हूँ रामनवमी को, और यहाँ सरयू जी में स्नान करके और मैं पवित्र हो जाता हूँ, मेरे सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसा अयोध्या नगरी है, ऐसी हमारी सरयू मैया हैं। कहते हैं कि महाराजा कुश ने नागेश्वर नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, इनको स्थापित यहाँ पर करवाया। ये क्या कुछ कहानी है? हाँ, ऐसा हुआ कि जब श्री रामचंद्र जी अपने लोक को जाने लगे तो उन्होंने अपना राज्य अपने चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे सबके, उनमें 8 भागों में विभक्त कर दिया। कुश जी को कुशावर्त राज्य दिया। वहाँ पे राज करते हुए जब इनको काफ़ी दिन हो गया तो उन्होंने सोचा अब हमको एक बार अयोध्या चल के दर्शन पूजन करना चाहिए। वो आए, अयोध्या में आए और सरयू जी में स्नान करने लगे। सरयू जी में स्नान करते हुए उनके हाथ का कड़ा जो है वो खो गया या गिर गया कहिए। उसको नाग कन्या कुमुदनी जो उस समय जल विहार कर रही थी वो लेकर के चली गई। तो कुश जी ने जब देखा कि उनके हाथ का कड़ा नहीं है तो भाई कि उस समय भाई लोग वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान किया। उनको जब सब ज्ञात हुआ सारी स्थिति कि नाग कन्या लेकर के हमारे कड़े को चली गई है तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा नाग कन्या ने मेरे जो है कड़े की चोरी की है, इसको मैं दंड स्वरूप आज पूरे नागलोक को ही भस्म कर दूंगा। तो नाग लोगों को जब ये ज्ञात हुआ, क्योंकि वो कुश जी का सामना तो नहीं कर सकते थे, तो बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा आज हमारे प्राणों की रक्षा कैसे हो। तो उन्होंने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ का जो है कुमुदनी के जो पिता थे कुमुद नाग, वो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, कहा प्रभु किसी तरीके से हमारी प्राण रक्षा की जाए। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार सुन करके जो है प्रकट हुए स्वयं, और उन्होंने कुश जी के क्रोध को शांत कराया। और फिर कुश जी ने कहा महाराज इस कन्या ने हमारे कड़े की चोरी की है। कहा ठीक है, अगर आपको दंड देना है तो इस कन्या का आप पाणिग्रहण कर लीजिए, इसको दंड मिल जाएगा। तो जो है फिर कुश जी ने कहा ठीक है प्रभु, हम आपकी सारी बातों को सिरोधार्य करते हैं, लेकिन उस स्थिति में जब आप नित्य प्रति हमको इसी स्थान पर दर्शन दिया करें। तो तब से बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों के कल्याण के लिए इसी स्थान पर प्रकट हैं और अपने पूरे भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। तो देखिए, अयोध्या धाम में जब आप आ रहे हैं तो आप रामलला की प्रतिष्ठा के लिए तो आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो आ रहे हैं, राम नाम में सनने के लिए, राम नाम में सराबोर होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन राम शिव के भक्त थे। एक पंथ दो काज होगा। नागेश्वर नाथ भी आइए और बाबा भोले के दर्शन कीजिए, क्योंकि साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और महाराजा कुश से उन्होंने वादा किया था कि वो साक्षात यहाँ पर विराजमान रहेंगे और भक्तों के तमाम कष्टों को दूर करते रहेंगे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामलला के कपड़े सदियों से शंकर लाल जी का परिवार बना रहा है। परिवार ने वस्त्रों के रास्ते राम के प्रति समर्पण की राह चुनी है। प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला शंकर लाल जी के बनाए हुए वस्त्र ही धारण करेंगे। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ने शंकर लाल से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। तैयार हो रहा है, अयोध्या सज रही है, लेकिन अयोध्या के सजने के साथ साथ रामलला को भी सजाने की तैयारी हो रही है। और उसमें जो सबसे अहम भूमिका होती है वो होती है वस्त्र की। आप भी कहीं शादी में जाते होंगे तो सबसे पहले क्या फाइनल करते हैं? कपड़े ही फाइनल करते हैं ना। तो रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनके भी कपड़े की बारी है। कपड़े कौन रामलला के सिलता है, रामलला क्या पहनेंगे, क्या पहनने वाले हैं, इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में रामलला के
मुख्य दर्जी हैं, टेलर हैं। यहाँ पर शंकर लाल जी इनका नाम है और इनके पिताजी 1985 के समय से लगातार रामलला की सेवा में रामलला को वस्त्र धारण करवा रहे हैं अपने हाथ से सिले हुए। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर आपका। स्वागत के साथ सवाल ये कि 1985 की ये यात्रा, जब रामलला, देखिए हम रामलला की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं, लेकिन आप 1985 से लेके आज तक रामलला के आपका परिवार सेवा कर रहा है, कैसे? जैसे 1985 में तत्काल में पुजारी लालदास जी वहाँ थे, उनके माध्यम से श्री पिता यानी श्री पिताजी हमारे श्री बाबूलाल जी पिता और बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी और हम शंकर लाल, एक मशीन ये और एक मशीन ये वहाँ जाती रही गुम्मद के नीचे। तब उस समय गुम्मद था, गुम्मद बाबरी मस्जिद का गुंबद, बाबरी मस्जिद का 3 गुम्मद था। एक गुम्मद के नीचे 2 मशीन लगती थी और पिताजी अमनिया करते थे, हम दोनों भाई सिलते रहे। ये कर्म सन 92 तक चलता रहा। ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे स्टार्ट में आए और फिर श्री आदित्यनाथ जोगी जी, मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ जोगी जी महाराज जी हमारे जब मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद वैकल्पिक मंदिर तैयार हुआ। वैकल्पिक मंदिर यानी प्रभु हमारे टाट से ठाठ में आ गए। अब तो भव्य मंदिर, भव्य विशाल मंदिर भी बन करके तैयार है और 22 जनवरी को हमारे श्री मान प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके कर कमलों द्वारा रामलला स्थापित होंगे। जो वहाँ स्थापित हैं वो तो स्थापित होंगे ही, जो दूसरी मूर्ति तैयार हुई है वो भी वहाँ स्थापित की जाएगी। अच्छा, आपने अभी बताया कि 7 दिनों के 7 कपड़े, जी हाँ, जिसमें ठाकुर जी का किसी दिन पीला है, गुरुवार को पीला है, सोमवार को सफ़ेद है, बुधवार को हरा है, शुक्रवार को क्रीम है, वाइट है, ये तमाम रंग तो हैं। लेकिन देखिए, जब कहते हैं ना कि कोई भी भक्त अपने भगवान की कल्पना करता है तो अपने भगवान को किसी न किसी एक वस्त्र में इमेजिन करता है। आपके लिए ठाकुर जी आपको किस रंग के वस्त्र में सबसे प्यारे लगते हैं? वैसे तो हमारे ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं और श्याम वर्ण की तो उनके पास कोई भी कपड़ा अगर पहना दिया जाए तो एक अद्भुत ही नज़ारा होगा। अगर रामलला प्रकट हो आपके सामने और आपको बोलें कि शंकर लाल मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, और आप अगर वो चुनाव करने को दें कि मैं किस कलर के वस्त्र में आऊं, क्योंकि तुम तो पूरी जिंदगी मेरा वस्त्र बनाते रहे, तो मैं किस रंग के वस्त्र में तुम्हारे सामने आऊं? तो यही कहेंगे ठाकुर जी की सरकार पीताम्बर धारण करके और मेरे सामने आप आइए और दर्शन दीजिए। बाबूलाल जी, ऐसी कोई स्मृति आपकी आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए जिसमें आपको लगा हो कि आज तो भाई, कभी कभी कहते हैं ना कि कलाकार को अपनी कृति से प्यार हो जाता है, और कभी आपको लगा हो कि मैंने बड़े मन से कपड़ा बनाया और आज ठाकुर जी तो इसमें गजब का फब गए हैं। जैसे वो तो हमेशा कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन ठाकुर जी का जैसे भी ये नीला वस्त्र है, ये अगर हम बना रहे थे तो उस समय हमको ये लग रहा कि अगर ये पहनाया जाएगा तो ठाकुर जी बहुत ही अति सुंदर, एक सुंदर होते, एक अति सुंदर। लखनलाल जी गोरे हैं, राम जी हमारे सांवले हैं, लेकिन गोरे पे जितना रंग जमता है और पीला सांवले पे जमता है, तो जोड़ी तो एक सांवले और गोरी की 2 ही तो है। तो वहाँ तो जमेगा ही। जो भी कपड़ा हम ठाकुर जी का तैयार करते हैं तो हम तो ये कहते हैं कि आज प्रभु का ये बना रहे हैं, प्रभु का वो बना रहे हैं, लखनलाल जी का बना रहे हैं, ये भरत जी का बना रहे हैं। तो स्मरण हमेशा उनका चलता ही रहता है। लोग जैसे भजन करते हैं, हम भजन नहीं, हमारा वस्त्र के ही सहारे भक्ति की राह है। हमारा लड़का भी यही काम करेगा, क्योंकि हमारी परंपरा बनी रहनी चाहिए। जैसे हमारे परबाबा बनाते रहे, बाबा बनाते रहे, पिताजी बनाते रहे, हम लोग बना रहे हैं, वैसे हम अपने बच्चे को भी सिखाएंगे और बच्चे को ही ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हम तत्पर करेंगे। तो ये शंकर लाल जी हैं जिन्हें आप सुन रहे थे। हालांकि इन्होंने मोहर नहीं लगाई है, लेकिन कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ना रघुराई रामलला, हमारे आपके रामलला 5 साल के रामलला पीताम्बर धारण करेंगे, क्योंकि वो पीताम्बर में सबसे ज़्यादा फबते हैं। और कहते भी हैं कि रामलला जब पीला पहन लेते हैं, जिस दिन उनका विवाह था उस दिन भी उन्होंने पीताम्बर पहना था, और जब वो जनकपुर के आंगन में पहुँचे तो जितने जनकपुर वासी थे उनको देख करके मोहित हो गए। तो रामलला को भी पीताम्बर बहुत पसंद है और जनता जनार्दन भी अपने रामलला को पीताम्बर में देखना चाहती है। हालांकि रामलला हैं, कुछ भी पहनेंगे फब जाएंगे, पर बहुमत ये कह रहा है कि पीताम्बर ही धारण करने वाले हैं।
कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं मेरे घर